हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया डिजिटल नामक चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो पीछे जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं बार बार पूछे गए हैं और ये सभी प्रश्न आगे होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और हाँ, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 4 वर्ष या डी 65 वर्ष तक। है ना, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा बी, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ओके, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस सन में हुआ था? ए ऑप्शन है 1576, बी ऑप्शन है 1575, सी ऑप्शन है 1574 या डी है 1563 में। इसका राइट आंसर होगा 1576 में। इसका राइट ऑप्शन होगा ए, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। जो किन के बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है ना, ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है? ए ऑप्शन है 125/20, बी ऑप्शन है 80/20, सी ऑप्शन है 80/100 या डी 120/80। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी, ऑप्शन डी, 120/80। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80, 120/80 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ए अकबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर या डी बाबर। इन चारों में से राइट आंसर होगा आपका बाबर। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। इसका राइट ऑप्शन है डी, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्न में से भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? इसका ए ऑप्शन है विंग 25, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर या डी रोहिणी एसआर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है आर्यभट्ट। ठीक है, ये रूस से भेजा गया था क्योंकि उस टाइम पे भारत के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं नहीं थी कि वो अपना उपग्रह खुद बना सके और खुद जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ए 28 फरवरी, बी 1 दिसंबर, सी 2 दिसंबर, डी 8 जनवरी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हरि प्रसाद चौरसिया निम्न में से किस यंत्र से संबंधित है? इसका मतलब है जो हरि प्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध यंत्र बजाते थे वो इनमें इन चारों में से कौन सा है? संतूर, तबला, बांसुरी या वीणा। कौन सा यंत्र वो बजाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा बांसुरी। हरि प्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। ठीक है, ये बांसुरी बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नेता को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस नेता को
पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? ए बी आर अम्बेडकर, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला लाजपत राय या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है नेपाल, बी जापान, सी डेनमार्क या डी भूटान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जापान। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है उगते सूरज का देश, जापान को कहते हैं। ठीक है, हाँ, जहाँ तक आप सभी जानते हैं, एक बात बता दूँ आपको कि जापान जो है टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे है। पूरे विश्व में ये दूसरे नंबर पर आता है और इंडिया लगभग इससे 20 साल पीछे है। कितना? 20 साल, 20 वर्ष। तो अभी इंडिया को बहुत ही डेवलप करना होगा इन जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ के साथ में आने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां है, निम्न में से कौन सा सतह से सतह मध्यम दूरी का प्रक्षेपात्र है? ए अग्नि, ब त्रिशूल, स ब्रह्मोस या डी है अस्त्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अग्नि। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अग्नि जो है सतह से सतह पर वार करने की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इसमें है 2 प्रकार की मिसाइल है। अग्नि फर्स्ट, जो अग्नि फर्स्ट है उसकी रेंज है 1500 किलोमीटर तक। ठीक है, इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर। ये 1500 किलोमीटर तक फायर कर सकती है, मतलब ये मिसाइल अपने दुश्मन को 1500 किलोमीटर दूर भी टारगेट कर सकती है। और सेकंड है हमारा अग्नि द्वितीय। इसी में दो प्रकार की मिसाइलें बनाई गई थी, अग्नि द्वितीय, अग्नि सेकंड जिसको हम कहते हैं। इसका जो है इस टारगेट है ये, इसका रेंज, इसकी रेंज जैसे हम कह सकते हैं वो है 2200 किलोमीटर। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक है और ये 2200 किलोमीटर दूर भी अपने दुश्मन को गिरा सकती है। इन दोनों का पहला सफल परीक्षण चांदीपुर में किया गया था, जो कि है उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ये उड़ीसा में स्थित है, चांदीपुर में किया गया था ये जो उड़ीसा में स्थित है, दोनों मिसाइलों का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किस मुगल शासक का नाम सलीम था? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे सलीम आएगा, सालीम नहीं है। ठीक है, सलीम आएगा। तो किस मुगल शासक का नाम सलीम था? ए जहांगीर, बी बाबर, सी हुमायूं या डी शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर होगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर जो मुगल शासक था उसका नाम सलीम था, लेकिन उसे बाद में जहांगीर, उसे वैसे जहांगीर के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बचपन में नाम उसमें इसकी माँ का इनकी माँ ने जो है इनका नाम सलीम रखा था, लेकिन बाद में इनका नाम जहांगीर रख दिया गया। ठीक है, तो जहांगीर जो मुगल शासक था उनका नाम सलीम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से आकार के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, आकार के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है बृहस्पति, बी शुक्र, सी शनि, डी पृथ्वी। कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी शनि। शनि जो है आकार के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है, कुल ग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा। और एक नंबर पे कौन सा ग्रह है? सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरे नंबर पर आता है शनि, शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और जो सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है? बुध। ठीक है, बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा वचन प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह से संबंधित है? हमें यहाँ पर 4 वचन दिए गए हैं, इनमें से भगत सिंह ने किसको दिया था, यह हमें
इन्हें नारे भी बोल सकते हैं। तो इनमें से कौन सा नारा भगत सिंह ने दिया था? ए दिल्ली चलो, बी जय हिंद, सी इंकलाब जिंदाबाद, या डी आंसर होगा इसका तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद ये नारा जो था वो प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इनमें से गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? गुप्त वंश के संस्थापक ए वासुदेव, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, या डी श्रीगुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 15, निम्न में से प्राचीन साहित्य प्रियदर्शिका ये एक ग्रंथ है। ये प्रियदर्शिका जो है ये एक ग्रंथ है, प्रियदर्शिका। इसके लेखक कौन है? ए हर्षवर्धन, बी कालिदास, सी वारामिहिर, या डी बाणभट्ट। ये प्रियदर्शिका एक ग्रंथ है, इसको किन ने लिखा था? चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ए हर्षवर्धन। ठीक है, ये प्रियदर्शिका जो ग्रंथ है इसको हर्षवर्धन ने लिखा था, इसके राइटर थे हर्षवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग नरसंहार का वर्णन दिया गया है? 13वें, 12वें, 15वें या 17वें? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 13वें में। ठीक है, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग नरसंहार का संपूर्ण वर्णन दिया गया है। कलिंग नरसंहार में बहुत ज़्यादा खून खराब हो गया था, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसको देखते हुए अशोक ने फिर अस्त्र त्याग दिए थे और ये अहिंसावादक हो गया था और उसने बौद्ध धर्म जो है उनका उसका अनुयायी बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17 होगा, निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री सर्वप्रथम भारत आया था? ए बर्नियर, बी वास्को डिगामा, सी इब्न बतूता, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इब्न बतूता। विदेशी यात्री सर्वप्रथम भारत आया था, इब्न बतूता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सर्वप्रथम डाक टिकट किसने जारी किया था? ए हेस्टिंग ने, बी कार्नवालिस ने, सी बेंटिक ने, या डी डलहौजी ने। तो इसका राइट आंसर होगा डलहौजी ने। ठीक है, ऑप्शन डी, भारत में सर्वप्रथम डाक टिकट डलहौजी ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पे आएगा कौन आएगा। ठीक है, ये कौन हो गया, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक होगी। कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, लाला लाजपत राय, या बी आर अम्बेडकर। तो राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री थे। ये भी कह सकते थे पहले उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पहले भी कह सकते थे क्योंकि वो एक ही उप प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद में उप प्रधानमंत्री का पद बंद कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया था। अभी हमारे देश में उप प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, सिर्फ दो ही पोस्ट होती हैं, एक तो हमारे प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वो किन्होंने लिखी? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी, या डी दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक थी उसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार बार काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, तो इसको ज़रूर आप याद कर लें। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई?
22 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1947 या 24 अक्टूबर 1943। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, NITE, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस। और इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि इसकी स्थापना तो हुई थी हमारे पास, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। बी ऑप्शन तो इसका राइट हो गया। अब और भी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है, मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, अमेरिका में, ठीक है। और इसके कितने देश अभी सदस्य हैं? तो अभी हाल ही में, वर्तमान में जो है 193 कंट्रीज़ इसके सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ के। और इसका मुख्यालय मैंने आपको बता दिया, न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। NH08, B NH44, C NH42 या D NH45। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, NH44। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, निम्न में से किस राज्य ने अभी तक पंचायत राज लागू नहीं किया है? पंचायती राज, जो पंचायती व्यवस्था है, वो अभी तक कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें लागू नहीं हुई है? ए नागालैंड, बी उड़ीसा, सी असम या डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड ऐसा राज्य है जहाँ पर अभी भी पंचायती राज नहीं चलता है, ठीक है, वहाँ पर जो पंचायती राज सुविधा है वो पंचायती राज लागू नहीं है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड कि पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इंग्लैंड के लिए, ये देखो, ये 24 और 5 जो है ये करंट से लिए गए हैं, करंट के क्वेश्चन हैं, क्योंकि आजकल जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें करंट से रिलेटेड भी जीके बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। क्वेश्चन है, इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले एवं सबसे ज़्यादा गोल करने वाले किस फुटबॉल खिलाड़ी ने खेल से संन्यास ले लिया है? मतलब इंग्लैंड के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैच खेला है और सबसे ज़्यादा गोल किया है और उन्होंने अभी संन्यास ले लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेन रूनी, ठीक है, इन्होंने अभी फुटबॉल से संन्यास ले लिया है और ये इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले और सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल प्लेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है NIXI। इसकी कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि NIXI की जो फुल फॉर्म बतानी है आपको, तो इसकी फुल फॉर्म होती है भारत नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज, ठीक है। भारत के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा स्थानीय भारतीय भाषाओं में फ्री डोमेन की पेशकश कब तक की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 31 जनवरी 2021। भारत के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा स्थानीय भारतीय भाषाओं में फ्री डोमेन की पेशकश 31 जनवरी 2021 तक की गई है। इसमें क्या होगा कि एक जो भारत के संविधान में 22 भाषाएं जो वर्णित हैं उनमें से किन्हीं को, चुनिंदा भाषाओं को फ्री डोमेन उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। ये इसकी योजना रही है, ये 31 जनवरी 2021 तक पेशकश की गई है, ठीक है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था एंड
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।